अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश खुर्रम और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हों। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, और ये टॉपिक इस टाइम मैं किसी की वजह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है कि क्योंकि हर ख़तून का इंशाल्लाह कभी ना कभी इससे वास्ता ज़रूर पड़ता है माशाल्लाह से, और जिसका नहीं पड़ा उसका भी इससे पढ़ना है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। क्योंकि औलाद जो है ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके बिना जो है हमारी ज़िंदगी ही एक किस्म की अधूरी है। अल्लाह ताला सबको नेक और साले औलाद नसीब फरमाए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि प्रेगनेंसी की हालत में आप कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ से स्किप कर दें और कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको आपके लिए अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर 1 पे तो हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आपने नमाज और कुरान दोनों चीज़ों की पाबंदी करनी है। इन चीज़ों को किसी सूरत अपनी लाइफ से निकलने नहीं देना। अगर पहले कभी आपसे कोताही वगैरह हो गई तो अब आपने उसको नहीं करना। अपनी जो इबादत है उसको खुशू खुशू से आपने करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मनपसंद शय से आपको नवाजेंगे और आसानी होगी। दूसरे नंबर पे आपने इसको अपनाना है, और एक जो दूसरी आदत है उसको छोड़नी है चीज़, वो है कि आपने चुगली, बुराई, किसी के साथ गिबत करना किसी की, और ये वो इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल देनी है। हसद को अपने जहन में नहीं रखना, बुग़्ज़ को अपने जहन में नहीं रखना। आपने बिल्कुल किसी किस्म के इंतकाम की या बदले की कोई बू भी अपने अंदर पैदा होने नहीं देनी। तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिन में कोशिश करें कि आप ज़्यादा ना सोएं और रात में ज़्यादा आप जागे नहीं, मतलब कि जो अल्लाह ताला ने रात बनाई है उसमें आप आराम करें। और इसके अलावा मुताले की आदत डालें। अगर आप पढ़ी लिखी खातून हैं तो फिर आपको अच्छी किताबों का मुताला करना है। जो अजीम हस्तियां हैं उनके किरदार जो हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करनी है, उनके बारे में आपने सोचना है। तो इसका भी इंशाअल्लाह आपके बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा और आप ख़ुद भी इंशाअल्लाह बीमारियों से बची रहेंगी। वरना ज़ाहिर सी बात है जो हमने बोना है वही काटना है। बहुत सारे मसले फिर सामने आते हैं, तो इसलिए आप अपनी सोच को मस्बित रखें, अपने ख़यालात को पाक साफ़ रखें। और तीसरी चीज़ ये कि आपने जो ऊंची एड़ी वाली चप्पलें होती हैं या जूते शूज़ वगैरह ये आपने पहनने से गुरेज़ करनी है। इससे एक तो थकान हो जाती है, दूसरा गिरने का डर रहता है, और गिरने का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें कौन से नुकसान को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप नरम चप्पल पहने, लूज़ चप्पल पहने, खुली डुली, जिसमें आप इजीली चल फिर सकें और आप कंफर्टेबल महसूस करें। और जो सबसे एक अहम बात जो मैं बताना चाहती हूँ, अक्सर ख़वातीन जो हैं उनके स्ट्रेचेस वगैरह बन जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स। तो कोशिश करें कि आप अपनी जो स्किन है उस पर और ख़ास तौर पे पेट पे चिकनाई वगैरह ज़रूर रखें। जो ऑयल आपको पसंद है या जो आपको क्रीम या बॉडी लोशन वगैरह पसंद है आप उसको अपनी बॉडी पर लगा कर रखें। इससे यह है कि जब आपकी डिलीवरी होगी उसके बाद इंशाल्लाह आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। और जब भी आप सोने के लिए लेटते हैं आप कोशिश करें कि करवट से लेटें और घुटनों को थोड़ा सा मोड़ कर सोएं, बिल्कुल सीधे आप ना लेटें। तो इसके अलावा ये कि आप वॉशरूम वगैरह जाने में कभी भी जो है सुस्ती ना करें, बल्कि जब आपको हाजत हो आप फ़ौरन वॉशरूम जाएं। और इसके अलावा वर्जिश जो है, हल्की फुल्की वर्जिश या फिर सुबह की सैर जो है उसको आप अपना लें। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी। और ढीले ढीले झुरझुरे से या ये जो जबले टाइप या सूती कपड़े इस तरह से आप पहने, फिटिंग वाले कपड़े ना पहने। एक तो उससे आप बुरी नज़र से महफूज रहेंगी, आपका पर्दा रहेगा और आप ख़ुद भी इंशाअल्लाह अच्छा महसूस करेंगी। आपको किसी किस्म की घबराहट या फिर घुटन का एहसास नहीं होगा। है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रूट के आप फ्रेश जूसेस बनाकर पिएँ, और जो रेडीमेड चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें, अपनी लाइफ से इनको निकाल दें। और खाना जो है वो आप वक्त पर खाएं और अच्छा खाना खाएं। आप मतलब जो आपको नुकसान ना दे इस तरह का खाना ना खाएं। और चावल वगैरह जो है उनका इस्तेमाल भी थोड़ा कम करें। अगर आपको इस्तेमाल करने हैं चावल तो फिर जो ताज़ा चावल हैं जस्ट आप वो खाएँ, इसके अलावा ना खाएँ, वरना इस सूरत में आपका जिस्म बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और फिर बाद में आपसे अपना आप संभाला नहीं जाएगा और वापसी आपकी बॉडी असली शक्ल में आने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लेगी। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। चलते फिरते मुख्तलिफ़ वजीफ़े आप करती रहें, अल्लाह का ज़िक्र करती रहें। इससे भी आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहेगी। आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करेंगे और इंशाअल्लाह उसके असरात भी आपके बच्चे पर बहुत अच्छे होंगे।
تو نیکسٹ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ میں اس میں آپ کے لیے خاص قسم کی جو زیادہ ویٹ نہ اٹھائیں، بہت لائٹ ویٹ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے روٹین میں ویٹ ہے وہ آپ اٹھا لیں، لیکن ہیوی قسم کا ویٹ نہ اٹھائیں، اور تھوڑے دن آپ سفر سے بھی احتیاط اگر کر سکتے ہیں تو آپ ضرور احتیاط کریں۔ یہاں بہت ساری بچیاں ایسی دیکھی ہیں جو کہ ہلکی عمر کی ہوتی ہیں، اور پھر انہیں اس چیز کا بے شک چاہے لاکھ بزرگ خواتین جو ہیں وہ سمجھا لیں، لیکن بچیاں جو ہیں وہ غلطی کر لیتی ہیں اور بھاگتی دوڑتی ہیں اور سیڑھیاں بہت تیزی سے چڑھتی اترتی ہیں، تو اس چیز سے بھی احتیاط کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اپنے دوست احباب اور فیملی کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجئے، اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اس سے آئندہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔